नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की कलंगी के ऊपर। जो मोर का पंख भगवान कृष्ण के माथे पे लगता है, उस पंख के अंदर क्या पावर होती है, क्यों उस पंख का प्रयोग भगवान कृष्ण अपने माथे पर मुकुट के ऊपर लगाते थे। कहते हैं कि वो पंख जो है दुनिया में बड़ा अद्भुत होता है। जो छोटा सा पंख जो है मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है, और उस पंख के अंदर एंटी रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर उस पंख को अगर आप किसी शीशे के आगे ले जाएं या किसी बिजली के बल्ब के आगे ले जाएं तो वो उसको फ्यूज कर देगा। तो भगवान कृष्ण के पास जो पंख था वो बड़ा ही अद्भुत था। और जो भी मोर जीवन के अंदर अपने जीवन में किसी भी मोरनी के साथ संबंध नहीं रखता, ऐसे मोर के अंदर वो जो है पंख की उत्पत्ति होती है, और वो अद्भुत जो है पंख होता है। उसको पाने के लिए बहुत लोग करोड़ों अरबों रुपया तक खर्च कर देते हैं, और उसके दोनों तरफ जो है चांद बना होता है। क्योंकि और मोर पंखों के अंदर एक तरफ ही चांद दिखाई देगा, पर उसमें दोनों तरफ आपको चांद दिखाई देगा। कहते हैं युद्ध के लिए भगवान कृष्ण को क्यों मांगा गया, कारण क्या था, भगवान के अंदर ऐसी क्या अद्भुत शक्तियां थी। आप भगवान राम को देखें, कृष्ण को देखें, तो भगवान कृष्ण के अंदर जो है 16 कलाएं मानी गई हैं। कृष्ण के अंदर एक छल वाली जो कला थी वो थी, और दूसरी जो एक्स्ट्रा कला थी वो जीवन में एक ही उपदेश देते थे कि दुनिया के अंदर अगर जीना है आपको तो अपने कर्म को जो है करते जाओ। गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूता तो संगोत्तः कर्मणि। तो ये जो गीता के श्लोक हैं उनमें भी यही आया है कि हमें अपने कर्म को करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है गीता में उपदेश भी यही देते हैं कि कर्म जो है जीवन के अंदर जो है प्रधान है। तो भगवान कृष्ण जो है 5 पांडवों के साथ क्यों आ गए, कौरवों के साथ क्यों नहीं गए। कारण क्या था कि भगवान कृष्ण के अंदर एक शक्ति थी जिसको मायावी शक्ति भी कहते हैं। वो किसी भी दूसरे को अपनी मुस्कान से जो है मंत्र मुक्त कर लेते थे। आप जीवन के अंदर 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक बड़ा दुखी सा चेहरा रखने वाले और एक खुश रहने वाले। जो खुश रहने वाला व्यक्ति होगा जीवन में अवश्य ही तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक शक्ति भगवान ने दी है जो खुश रहने के लिए, वो हमेशा खुश ही रहेगा। तो भगवान कृष्ण को भी इसलिए मांगा गया कि वो हंस कर के हर चीज का जो है निदान जो है कर देते थे। जब भी युद्ध हुआ तो उन्होंने अर्जुन को भी उपदेश दिया। कहते हैं कि जो बुरा है उसके साथ जो है तुझे बुरा ही करना पड़ेगा, हथियार उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार रूपी भव सागर में जीने के लिए अगर हम कितने भी अच्छे बनते जाएं, दूसरा व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता जाए, अगर हम सह रहे हैं वो भी बुरी बात है। तो मैं आज आपको जो बताना चाह रहा था, भगवान कृष्ण की कलंगी के बारे में बता रहा था, जो हमें पावर देती है। जिनके जीवन में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती या जीवन में बाधाएं रहती हैं संतान की, तो जो मोर पंख का जो चंद्रमा है, अगर उसको 5 साल पुराने गुड़ के साथ अगर ग्रहण किया जाए तो उससे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो कलंगी से अगर हम झाड़ा कर दें किसी को तो उसकी एक नेगेटिव पावर जो है उसके शरीर से निकल जाती है। तो मोर पंख एक बड़ा ही पावरफुल है। इसके लिए कुछ स्पेशल मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, जिससे कि आप जब झाड़ा दें तो उस मंत्र का जब प्रयोग करें तो ईश्वर की, भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बन जाती है, और आप जब झाड़ा दे रहे होते हैं तो आपके शरीर में भी एक पावर प्रवेश करती है जो आपकी शक्ति होती है। तो इन शक्तियों का प्रयोग भगवान कृष्ण के पास था, और वो अपनी मुस्कान से और अपनी कलंगी से सबको मोहित कर लेते थे। तो मैंने आज जो बताया आपको, मोर पंख भगवान कृष्ण का बड़ा प्रिय इसलिए था कि उसके अंदर एक अद्भुत ताकत थी। तो अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी संकट से जूझ रहे हैं तो एक बार अपने जीवन में मोर पंख से जो है झाड़ा अवश्य लगवा लें।
जिससे कि जीवन के अंदर जितनी भी बाधाएं हैं उनसे आपको निवृत्ति मिल सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का लाभ हो। जो भी बाधाएं हैं आपके जीवन से, जो भी कष्ट हैं वो आपके जीवन से चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।